दोस्तों, अक्सर आपको रोड पे चलते या ट्रेन में चलते ऐसे कुछ लोग मिलते होंगे जो ताली बजा बजा कर मांगते हैं और मांगते हुए कई बार अपना गुस्सा भी दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया किन्नर के नाम से पुकारती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे किन्नर समाज के बारे में, उनके जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में। हमारा उद्देश्य किसी भी समुदाय या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, जो हमारे समाज की सच्चाई है उसे दर्शाना है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे समुदाय के बारे में जिनको हमारे समाज में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है, उन्हें अलग समझा जाता है। किन्नर हमारे समाज का एक ऐसा समुदाय है जिन्हें हम एक तरफ तो किसी शुभ अवसर पर आमंत्रित करते हैं, मगर दूसरी तरफ समाज में इन्हें वो स्थान नहीं दिया जाता है जिसके ये हकदार हैं। इनके बारे में एक ऐसी धारणा है कि ये जब कभी भी किसी के सर पर हाथ रख दे तो उसकी खुशी कई दुगना बढ़ जाती है, और यदि किसी को बद्दुआ दे तो उसके जीवन में अनिष्ट हो जाता है। ऐसी लोगों की मान्यता है। तो क्या इनकी दुआ और बद्दुआ से सच में किसी के जीवन पर कोई असर पड़ता है? तो जानते हैं कि आखिर क्या है इनके पीछे का रहस्य। शास्त्रों के अनुसार इनकी दुआओं के पीछे भगवान श्री ब्रह्मा जी का आशीर्वाद माना जाता है। इनको वरदान है कि ये जब कभी किसी को दुआ देंगे तो फलेगी। शायद इसी वजह से एक बच्चे के जन्म को लेकर विवाह हो या कोई भी शुभ मुहूर्त इन्हें आमंत्रित किया जाता है और इनकी दुआएं ली जाती है। इनके द्वारा दिया गया एक सिक्का भी एक दरिद्र व्यक्ति को धनवान बना सकता है, ऐसी मान्यता ज्योतिषियों द्वारा दी गई है। किन्नर अक्सर मांगलिक कार्यों में जाते हैं, इसलिए इन्हें मंगलमुखी भी कहा जाता है। इसके अलावा किन्नरों का अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। जब भी किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो उसका शोक नहीं मनाया जाता है, बल्कि उत्सव मनाया जाता है, ये सोचकर कि इन्हें इस जन्म से मुक्ति मिली। ऐसा माना जाता है कि किन्नर साल में एक बार उनके आराध्य देवता अरावन देव से एक दिन के लिए विवाह करते हैं और अगले दिन ही अरावन देवता की मृत्यु हो जाती है और इनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। इन्हें भगवान शिव के अर्ध नरेश्वर के रूप से जोड़ा गया है। महाभारत में भी इनका जिक्र किया गया है। जिस तरह से नर और नारी है, उसी तरह से किन्नर भी प्रकृति की एक उत्पत्ति है। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग किन्नरों की दुआओं को शुभ और असरकारक मानते हैं। आज एक किन्नर, एक ट्रांसजेंडर आई है अपनी कहानी बताने। मैं हूं रेशमा। मेरा ऐसा होना क्या गलत है? लेकिन मैं भी प्यार की तलाश में और अपने जीवन की तलाश में आगे बढ़ रही थी। पढ़ने लिखने में अच्छी थी और सभी इसको रिकॉग्नाइज भी करते थे। घर में, स्कूल में, सभी जगहों पर। लेकिन एक ही चीज से सभी लोग कतराते थे। क्यों ऐसा होता है और ये कब बदलेगा? 2014 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें ट्रांसजेंडर को नागरिकों के रूप में स्वीकारा गया। सोचो वो कौन सा समय होगा। किसी मां पेट के बच्चे को 70 सालों से नागरिक अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। हम किसको कोसें? वो तालियां आज मुझे मुकाम देती हैं, पहचान को आगे लेकर के जाती हैं कि ट्रांसजेंडर संघर्ष को और आगे लेकर के जाना है। क्योंकि हमारी जिंदगियां कोई अपराधियों की जिंदगी नहीं है। मैं हूँ शिल्पा शर्मा जी, और मैं एक किन्नर हूँ जी। कहने का मतलब है कि हम लोग का जो स्थिति बीत रहा है तो पूरी दुनिया देखती है। आप बोलता है कि ये लोग हिजड़े हैं, छक्के हैं, मौगे हैं। इन लोगों से हम लोगों को क्या लेने दें? इन लोगों का एक प्यार का नगमा है, मोजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। नमस्ते,
मैं यहाँ पे कोई हिजरागिरी नहीं कर रही हूँ, ना किसी को एथी कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ नाचने के लिए बंगाल से। क्या करेंगे जब हमारा घर द्वार है नहीं। जो हिजरा समाज में है तो हम लोग भी 2 ताली मार के जो भी जितना निकालते हैं उतना निकाल लेते हैं। घर छोड़ना पड़ता है क्योंकि माँ बाप को भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं लोग ताने मारते हैं। हमारी मम्मी की शर्मिंदगी की वजह से हम लोग को घर छोड़ना पड़ता है। डांस करके पैसा करना पड़ता है, तो जहाँ डांस मिलता है वहीं हम लोग आ जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा जिंदगी नहीं ऐसी ज़िंदगी से बदतर मौत है हम लोग का। और मौत को गले तो लगा नहीं सकते। दुनिया में आया तो जहर पीना ही पड़ेगा। दुनिया ट्रांसजेंडर जिसे कहते हैं, किन्नर के या ट्रांसजेंडर जैसे हिजरा वगैरह वगैरह, न जाने लोग मुझे क्या क्या कहते हैं। किन्नर मतलब क्या, कुछ नहीं, जिनका घर नहीं होता है, जिनका संसार नहीं होता है, घर द्वार से निकाल दिए जाते हैं। को आम लोग की तरह काम देगा कोई नहीं दे सकता है ना। क्योंकि मैं कितना बार कोशिश भी की थी, जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल करके घूम रही हूँ इस लाइन में, तो मुझे कहीं पर काम नहीं दिया जाता है और ना ही कोई देते हैं। सब लोग मुझे अलग ही नज़र से देखते हैं, अलग मजाक उड़ाते हैं, अलग ही समुदाय से देखते हैं। इसलिए मुझे मजबूरन में मांगना पड़ता है, नाचना पड़ता है, गाना पड़ता है। इस तरह मुझे मामू बुलाया, उसने मुझे गुड़ बुलाया, उसने मुझे छक्का बुलाया। मेरे पापा मेरे मम्मी को कह रहे थे, अरे तूने तो एक छक्के को जन्म दिया। मुझे एक आदमी बनाने की, मुझे स्विमिंग में डाला गया। मैं स्विमिंग करती थी, इंटरनेशनल स्विमिंग प्लेयर रह चुकी हूँ। बट क्या है, मुझे काम दे सकते थे तब आप मुझे काम किसी ने था। क्योंकि हमेशा मेरे को मेरे माँ बाप ने एक चीज़ सिखाई कि हंसते रहो। क्योंकि कहते हैं ना, बचपन में जो परवरिश मिलती है वही बड़े में काम आती है। तो हमेशा हंसती रही तो बता सकूं कि मैं आपकी बेटी हूं और मेरे को पढ़ने का अधिकार है और कॉलेज में बैठने का अधिकार भी है। और बल्कि मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट की, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, MBA की डिग्री की। मैं एक बार डांसर थी। I have a proud of me that I can challenge any of the male or a female, that I have both the hearts, that I'm carrying a male and female heart. I can be a best boss for both the people. मेरा बचपन मुझसे छीना गया था, मैं उन बच्चों का बचपन नहीं छीनूंगी। उन बच्चों को वो जिंदगी देने की कोशिश करूंगी जो मैं नहीं जी पाई। वहां मेरे पास टेक्निकल कुछ नहीं था। कभी मैंने लैपटॉप चलाने नहीं सीखा था, कभी मैंने रिपोर्ट्स बनाना नहीं सीखा था, कभी मुझे रिसर्च स्टडी नहीं पता था। बट आज मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे खड़े रह के उसी सिस्टम से रिसर्च स्टडी सीखी और एशिया पैसिफिक ट्रांसजेंडर नेटवर्क की मैं को-चेयर बनी। तो देखा दोस्तों, आपने किन्नर समाज के लोगों को हमारे समाज में किस तरह से एक अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि इस समाज के कई लोग पढ़े लिखे हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हैं और अपने किन्नर समाज का नाम रोशन करते हैं, मगर फिर भी हमारा समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है और उनसे डिस्टेंस बना के रखता है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये मेरा मोटिवेशनल वीडियो आपको उनकी ज़िंदगी से रूबरू करा पाया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, जब कभी भी आपको किन्नर समाज का कोई व्यक्ति दिखे तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप उनकी इज्जत करें, मगर उनसे घृणा भी ना करें। उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि आप भी हमारी तरह ईश्वर की बनाई हुई एक रचना है। दोस्तों, आज का ये सफ़र हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सफ़र में मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।